तुम्हें 12th में पास किसने किया? अरे प्लीज, इस पे हंसना बंद कीजिए। गंभीर समस्या ही है। तुम हर चीज को हंसी में कैसे टाल सकते हो? आप किसको इस बात का जवाब कैसे दे सकती हो कि आपको हिंदी लिखनी नहीं आती है? अशुद्धियां होनी अलग चीज है, लिखनी नहीं आना बहुत गलत बात है। और तुम पता नहीं खुद कैसे हर चीज को हंसी में उड़ा लेते हो। डेली है ना शाम को 10 मिनट, प्लीज मेरे बड़े भाई की तरह बात मानना, गुरु की तरह मत मानना, भले तुम सर की तरह मत मानना। 10 मिनट खुद के बारे में सोचा कीजिए। क्या वास्तव में हम किसी राइट ट्रैक पर है? क्या वास्तव में जो चीजें आनी चाहिए या जो चीजें हमें करनी चाहिए वो हम करते हैं? या जिंदगी केवल इतनी है कि सुबह उठे, कोचिंग आए, वापस घर चले गए, याद कर लिया, दूसरे दिन वापस आए, वापस कर लिया, वापस चले गए? भयंकर हालत खराब है यार तुम्हारी। तुम्हें कल सेवक का विलोम शब्द नहीं आ रहा था पूरी क्लास को? वो मैंने बताया था। आज तुम्हें षड्यंत्र लिखना नहीं आता आधी क्लास को? तुम्हें किसने सलाह दी कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए? है? बड़े भैया इतने भोले हैं क्या? मेरे स्टूडेंट है और फिर भी उन्होंने तेरे को कहा कि तू तैयारी कर ले। यार, कैसे? मुझे लगता है यार पहले कोई भी बंदा तैयारी करता था ना, उसका एक बड़ा रीजन ये होता था कि उसका एक जनरल अवेयरनेस जो होती है ना, या एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, वो बड़ा क्लियर होता था। उस बंदे के खूब सारे कंसेप्ट क्लियर होते थे, खूब सारी इधर उधर की बातें आया करती थी, वो समझता था चीजों को, और कम से कम उसको लिखना तो आता था। तुम सारे इस बात की दुआ क्या करो कि आरपीसी प्लीज पेपर को ऑब्जेक्टिव रखे। यदि आरपीसी ने एसआई का पेपर सब्जेक्टिव कर दिया लीक के चलते, तुम्हारे में से एक पास नहीं हो पाएगा, सारे फेल हो जाओगे। दे देखे एबे सैदे फिर भी क्या पता लगा लो गुलो। प्रयास भी नहीं करते यार, सबसे बुरी बात यह है। एक क्या होता है, व्यक्ति को चीजें नहीं आती। एक व्यक्ति होता है कि वो उनमें सुधार करने के प्रयास भी नहीं करता है। तुम उस दूसरे वाली में हो। मेरे तो ये भी नहीं समझ में है कि तुम्हें हर बात में हंसी कैसे आती है। कि तुम्हें कोई कहता है कि अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम कहते हाँ 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 नहीं आता। यार मैं तो हूं तुम्हारी जगह, मुझे लगा धरती फटे अंदर घुसूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जनरल सी बात नहीं है मेरे को और मेरे को टोक दे दूसरा? अब 3 दिन नींद नहीं है, वापस क्लास में मुंह दिखाने का मुंह नहीं करे, कि बेटा कैसे जाए? और या कम से कम कोई चीज आई, बहुत जनरल सी चीज थी, मुझे नहीं आई, तो मैं प्रयास करता हूँ शाम को जाके उसके लिए कि मैं खूब सारी किताबें बिखेर दूं इधर उधर, सब पढ़ लूं उनके अंदर की, यार ये चीज मुझे कैसे नहीं आई जो बाकी लोगों को आ रही थी, या बाकी लोगों को आती हो मुझे कैसे नहीं आती। अरे वो भी कोई असर नहीं पड़ता यार। सामान्य सामान्य सी चीजों में तुम गलतियां करते हो। ये तो पांचवी छठी की बात है ना, कैसे लिखा जाना चाहिए। तुम उस दिन मुझे कह रहे थे कि सर आप बोर्ड पे लिखते हो फिर टाइम नहीं देते। हिसाब तो ये कहता है मुझे लिखना भी नहीं चाहिए। निमेज नहीं लिखना चाहिए, निमेज पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ है, और निमेज लिखते कैसे ये पता होना चाहिए। मैं कहूं, मैं यदि जोरावर सिंह बारहट नहीं लिखूं ना, तो तुम में से आधी क्लास से बारहट नहीं लिखा जाए। हकीकत ये है। मैं यदि मेयो कॉलेज बोर्ड पे ना लिखूं, तो तुम में से अधिकतर उसको मेव कॉलेज लिखते हैं, मेव है। क्योंकि तुम में से अधिकतर ने मेयो कॉलेज का नाम ही नहीं सुना। तुम जिस दिन उसको पढ़ रहे होते हो उसी दिन उसको सुन रहे होते हो। पूरी स्थिति प्लीज सुधारिए। खुद की तरफ देखा कीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। क्या पता तुम ऑब्जेक्टिव पेपर में पास भी हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम सारे के सारे बड़ी नौकरियों पर पहुंचो। और वहां ना तुम बड़ी और गंभीर हालत में फंसोगे कि तुम्हारा कोई सीनियर तुम्हें कहेगा एप्लीकेशन लिख, और तुमसे लिखी नहीं जाएगी। और तब तुम्हारे आसपास के बेटे तमाम लोग तुम्हारे ऊपर ये लांछन लगाएंगे कि तुम पेपर लीक करके आए हो। कि जब तुम्हें एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चीटिंग की है तुमने। यदि कोरोना में पास भी हो गए